अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, हमने कुछ अरसे पहले नमाज की नीयत से मुताल्लिक़ एक वीडियो बनाई थी, जिसको माशाअल्लाह लोगों ने पसंद किया। तो हमने ये चाहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आवाम में रिवाज पा गई हैं और गलत फहमी की वजह से बहुत से लोग बहुत सारे सवाल से महरूम रह जाते हैं, उनसे आगाही कर दी जाए और लोगों को मुतनब्बे कर दिया जाए। तो जैसे हमने नियत के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें बताई थी, इसी तरह से एक ज़रूरी बात यह है कि जनाजे की नमाज जब लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो मुशाहदे में ये बात आई है कि बाज़े लोग बिल्कुल उनके कपड़े भी पाक साफ होते हैं, इसलिए कि वो अभी मस्जिद से नमाज पढ़ करके आए हैं, लेकिन फिर वो हम देखते हैं कि जनाजे की नमाज में शरीक नहीं होते, अलहदा खड़े रह जाते हैं। तो हमने महसूस ये किया कि शायद वो इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं जनाजे की नमाज कि उनको जनाजे की नमाज याद नहीं है। लिहाजा अगर उनको याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करनी चाहिए, और याद करना कोई मुश्किल नहीं है। सना जो हम फर्ज नमाज में पढ़ते हैं वही सना पढ़ सकते हैं। दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं तहियात की मिकदार में बैठकर, वही दुरूद अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अफजल है। अलहदा से कोई दुरूद याद नहीं करना। और जब तक दुआ और औराद वज़ाइफ जो जनाजे की नमाज में पढ़े जाते हैं वो याद नहीं है, तो उस वक्त तक ये ख्याल रखना चाहिए कि जनाजे की नमाज में दो फर्ज है, एक क़याम करना और दूसरे तकबीरात का बोलना। जो इमाम साहब तकबीर बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो मुक्तदियों पर भी उन तकबीरों का बोलना जरूरी है। तो इतने वो औराद वज़ाइफ याद नहीं है, उस वक्त तक हम इससे भी काम चला सकते हैं। ना पढ़ने से पढ़ लेना बेहतर है। तो अगर हम खड़े हो गए जनाजे की सफ में और तकबीरात बोल दी तो हमारी नमाज जनाजा हो जाएगी। इसी तरह से इसमें यह भी ख्याल रखना है, जैसे हमने नियत के बारे में पहले बताया था, जनाजे की नमाज अगर हमें पढ़नी है तो नियत कैसे करेंगे। उसकी नियत भी आसान है कि हम इमाम के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, ये आसान है। दूसरे, जनाजे की नमाज जब पढ़ते हैं तो बाज लोगों को देखा कि वो चप्पल जूती जो पहने हुए हैं उनको उतारते हैं, बाज को देखा कि वो पहने हुए ही पढ़ लेते हैं। तो बहुत से लोग इसमें कश्मकश में रहते हैं कि क्या सही है। लिहाजा इसमें ये बात याद रखनी चाहिए, आपको पहले से मालूम होगा कि नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है बदन पाक हो और जगह पाक हो। तो अगर हमने जूते या चप्पल पैर में अंदर पहने हुए हैं, जैसे कि पहने जाते हैं उनको, तो अभी जूता चप्पल जो भी हमारे पैर में है ये हमारे बदन के हुक्म में है। लिहाजा इस चप्पल जूते का नीचे से पाक होना जरूरी है। अगर ये नापाक होगा तो नमाज नहीं होगी। और ये चप्पल जूता अगर पाक है, लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं चप्पल पहन करके, वो जमीन अगर नीचे से पाक नहीं है तो नमाज नहीं होगी। उस जमीन का भी पाक होना जरूरी है। इसलिए कि ये जूते और चप्पल अब पैर के और बदन के हुक्म में है। और अगर हमने उतार दिए हैं, बाज को देखा कि उतार देते हैं पैरों में से निकाल करके, पैर के नीचे रख करके, पैर उन पर रख करके खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा खड़ा हो रहा है तो उसमें यह समझने की बात है कि अब अगर हमने जूते या चप्पल निकाल कर उनके ऊपर पैर रख लिया है तो अब ये जमीन के हुक्म में है। अब इन जूते चप्पल का पाक होना जरूरी है, अगरचे वो जमीन जो इन जूते चप्पल के नीचे आई है वो नापाक है, लेकिन जूते हमारे पाक है या चप्पल हमारे पाक है, तो इनके ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये कुछ जरूरी बातें थी, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे हजरात जो जनाजे की नमाज से सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि उनको जनाजे की नमाज याद नहीं है, उनको नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें जो पढ़े जाने वाले औराद वज़ाइफ है उनको याद करते रहना है, लेकिन जब तक याद ना हो तब तक वो नमाज में शरीक हो, तकबीर बोले, और क़याम तो होता ही है, सीधे खड़े होना। ये दो फर्ज है जनाजे की नमाज। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.